आज धनतेरस का पर्व है, परसों दिवाली है। मान्यता है कि त्योहार के इस अवसर पर चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसीलिए बहुत से लोग धनतेरस और दिवाली के मौके पर सिल्वर कॉइन्स खरीदते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो सिक्का आप खरीद रहे हैं, कहीं वो सिक्का खोटा तो नहीं है? अलार्म में आज हम आपको चांदी के खोटे सिक्कों के खतरों से आगाह करेंगे। धनतेरस और दिवाली के मौके पर सज गए हैं बाजार। मार्केट में है चहल पहल। लोग कर रहे हैं त्योहारों की खरीदारी। इस अवसर पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। पूरे देश में लोग पर्व के मौके पर खरीदते हैं सोने चांदी के सिक्के। अगर आप भी कर रहे हैं सोने चांदी के सिक्कों की खरीदारी तो सावधान हो जाइए, कहीं आप खोटा सिक्का तो नहीं खरीद रहे। जी हां, बाजार में मौजूद है चांदी का खोटा सिक्का। त्योहारों के मौके पर चांदी के मिलावटी सिक्के से आम लोगों को चूना लगाने का खेल चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खोटा सिक्का कई बार कम कीमत पर मिल जाता है और पैसे बचाने की लालच में कई बार लोग इस तरह के सिक्के खरीद लेते हैं। अलार्म में आज हम आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे चांदी के खोटे सिक्कों की पहचान कैसे की जाए, इन नकली या इम्प्योर सिक्कों से कैसे बचा जाए। तो गौर से देखिएगा ताकि त्योहारों के मौके पर खोटे सिक्के रंग में भंग न डाल दें। चांदी के असली और खोटे सिक्के करीब करीब एक जैसे नजर आते हैं। पहली नजर में देखकर उनके बीच फर्क करना बहुत मुश्किल है। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग खोटे सिक्के बेच देते हैं। इसीलिए आप जब भी चांदी के सिक्के खरीदें तो इस बात की जांच पड़ताल जरूर करें कि वो कॉइन असली हैं या नहीं। क्या आप त्योहारों के मौके पर चांदी के सिक्के खरीदना शुभ मानते हैं? क्या आप धनतेरस और दिवाली जैसे पर्व पर चांदी के सिक्के खरीदते हैं? क्या आपको लगता है कि चांदी का सिक्का आपके घर में धन वैभव लेकर आएगा? क्या आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चांदी के सिक्के तोहफे में देते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि चांदी का सिक्का खोटा भी हो सकता है? बाजार में चांदी के शुद्ध सिक्कों के साथ खोटे सिक्के भी बिक रहे हैं, लेकिन एक आम खरीदार के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। तो चलिए हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। सच्चे और खोटे सिक्कों का सच सामने लाने के लिए पटना में न्यूज नेशन की टीम ने बाजार से चांदी के 2 सिक्के खरीदे। हैरानी की बात थी कि दोनों सिक्कों का वजन एक समान था, लेकिन कीमत में काफी अंतर था। मुझे बाजार में 2 सिक्के मिल गए। एक सिक्का जो मुझे 10 ग्राम 570 रुपये में मिला और एक दुकान में मुझे 10 ग्राम का ही सिक्का 350 रुपये में मिल गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मोल मोले के बाद मुझे ये पता चला कि देखने में दोनों चांदी के ही सिक्के हैं, मगर दोनों का भाव बदल जाता है। अगर थोड़ा मोल भाव करते हैं तो सिक्के का दाम कम भी हो जाता है। आखिर चांदी का दाम गिर कैसे सकता है? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे ये सिक्के आखिर कम और ज़्यादा भाव के क्यों? सोने की ही तरह चांदी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है। आप देश में कहीं भी चले जाएं, चांदी की कीमत में थोड़ा बहुत ही फर्क पाएंगे। इसलिए चांदी के सिक्कों की कीमत कमोवेश एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 10 ग्राम का एक सिक्का 350 रुपए में बिक रहा था और दूसरा 570 रुपए में। आखिर प्राइस में इतना अंतर क्यों? चलिए अब हम पहुंचे हैं सिक्के सोने के सामानों के जानकार विनोद कुमार के पास, जो सराफा संघ के पूरे कन्वेनर भी हैं। विनोद जी, अभी मैं बाजार में गया जी, 2 सिक्के हमने खरीदे हैं। एक सिक्का मुझे 570 रुपये में मिला, जैसा कि आपके यहाँ ग्राहक 570 रुपये में ले रहे हैं, और दूसरा सिक्का मुझे 350 रुपये में मिल गया। बाजार में चांदी का 2 भाव हो सकता है क्या? नहीं, चांदी का तो बाजार पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक ही भाव होगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो, भाव एक ही रहता है। तो भाव तो उसमें कोई अंतर होगा नहीं। और 10 ग्राम का सिक्का दोनों 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खोटा है। कुछ खोटा है, और यही आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि सिक्का खोटा भी हो सकता है और खोटे सिक्के से सावधान रहने की ज़रूरत है।
इसके बाद हमने ज्वेलर से पूछा कि आखिर आम खरीदार सिल्वर के असली और खोटे कॉइन की पहचान कैसे करें। देखिए, इसमें जो मैं देख रहा हूँ उसमें एक तरफ जिसमें प्योरिटी लिखा हुआ है 999, अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटा है, शायद आपको कैमरे के स्क्रीन में ना दिखे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये 999 और बॉम्बे लिखा हुआ है। जी, बॉम्बे मिंट में वहीं से बना है। अच्छा, एक और मैं बार है जिसमें आपको साफ दिखाई देगा। देखिए, बिल्कुल ये जो बार है इसमें आपको 999 बिल्कुल साफ दिखता है। ये है सही सिक्के की या सही चांदी की पहचान। यानी अगर आप धनतेरस के मौके पर, दीपावली के मौके पर चांदी का सिक्का अपने घर में रौनक और धन बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए कर रहे हैं, तो ये जान लें कि ये सिक्का सही है। क्योंकि मेरे पास जो एक सिक्का है इसमें 999 लिखा है, दूसरा बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ सिक्का, मगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, जो मुझे 350 रुपये में मिल गया। 350 रुपये का चूना मुझे लग चुका है, लेकिन मैंने एक सही सिक्का भी खरीदा है। तो चलिए, ये तो कम से कम इस बात की राहत मुझे मिली है कि एक सिक्का मैं सही लेकर जाऊंगा, लेकिन एक सिक्का मार्केट में खोटा भी है और इसे पहचानने की जरूरत है। चांदी के सिक्के खरीदते वक्त किफायत से ज्यादा शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। अगर चांदी के मूल्य के अनुपात में सिक्के का भाव काफी कम हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चांदी के सिक्कों की पहचान के लिए आपको उस पर हॉलमार्क चेक करना चाहिए। आप जब भी सिक्का खरीदें तो ज्वेलर से उसकी पक्की रसीद जरूर ले लें। और अब तो ऐसी कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं जिनके जरिए आप सोने चांदी के जेवरात की शुद्धता को परख सकते हैं। धनतेरस और दिवाली के मौके पर अगर आप खरीदारी चांदी या सोने के सामान की करते हैं तो आपको खुद से सचेत रहना होगा। आखिर ये आप कैसे समझेंगे कि आप सिक्के खरीद रहे हैं, गहने, वो सही है या गलत? हमारे साथ जानकार हैं ज्वेलरी के। सर, कैसे अगर कोई व्यक्ति सिक्का खरीद रहा है, इसकी जानकारी उसे कैसे? सिक्के में सबसे बड़ी चीज़ है कि 999 की प्योरिटी देखिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका दुकानदार से बिल लीजिए। नंबर 3, यदि थोड़ा सा भी प्योरिटी में शंका हो, असुविधा हो, तो कैरोमीटर मशीन लगी हुई है, उससे चेक करवा लीजिए। अच्छा, ये कैरोमीटर मशीन भी? ये कैरोमीटर मशीन है, इससे एक एक चीज़ आपको चेक करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक मशीन है और यहाँ पर सारा स्टैंडर्ड लिखा होता है, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ रीडिंग्स। मशीन है, वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट और सबसे स्टैंडर्डाइज मशीन ये मानी जाती है कैरोमीटर, जिससे लोग ये जान पाते हैं कि सोने या चांदी या हीरे की शुद्धता कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप सोने के सिक्के की खरीदारी कर रहे हैं, किसी ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं, तो उस पर एक हॉलमार्क साइन तो देखिए ही, 999 का हॉलमार्क साइन हो, उसमें आप बिल तो लें ही, साथ ही अगर इस तरीके का मशीन हो उस पर आप जांच करा ले, तब ज़्यादातर बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल सही मशीन, बिल्कुल, ये 100% देख कर समझ पाना बहुत मुश्किल है। या तो उपकरण का सहारा लीजिए, पक्के बिल का सहारा लीजिए, फिर या उस पर लगे हॉलमार्क साइन का सहारा लीजिए, तभी आप शुद्ध और बेहतर ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं। तो दीपावली का मौका है, रहे सावधान, खरीदारी करें मगर परख के, ठोक बजा के, कहीं सिक्का खोटा न निकले। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।